नमस्कार, आप दिख रहे हैं जेके खबर पर। मैं हूं पंकज शर्मा। इस वक्त हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं पूर्व डीजीपी एस विकास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके खबर पर। सर नमस्कार। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से आपने हमें एक कीमती वक्त दिया। जैसे लगातार आप सोशल मीडिया में सुबह से ध्यान दे रहे हैं और काफी कठिनाई में है। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपका एक बयान सामने आया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं और भरोसा करने के लायक नहीं है। पाकिस्तान भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है जब तक वहां के आर्मी और आईएसआई का हाथ में वहां की बागडोर है। ये वहां के फौजी जनरल तो पिछले 35 सालों से मैं देख रहा हूँ। ये वो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है और कब आपकी पीठ पीछे खंजर मारेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है पंकज। जी जी। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कल अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम है वो खत्म हो गया। इसके बाद 8 बजे के करीब पाकिस्तान ने पहला हरकत की और उस सिक्का का उल्लंघन भी किया गया। कुछ इलाके में फायरिंग की गई, बम धमाके भी हुए और कई घरों को नुकसान भी हुआ, काफी नुकसान हुआ। और जब मैं अग्नि सेक्टर की बात करूँ तो वहां पर कुछ भैंसें भी मारी गई है उस पिछली रात में उस शैली के दौरान। देखिए उसमें जो 5 बजे से युद्ध विराम जो है वो लागू होना था, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में वहाँ कौन कंट्रोल करता है ये पता नहीं है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, सिविल गवर्नमेंट को फौजी वाले मानते नहीं है, शायद आर्मी चीफ को वहाँ के कोर कमांडर नहीं मानते हैं, तो वो कोई स्टेट तो है नहीं। वहाँ उनके साथ क्या उन पर ट्रस्ट करें। तो वहाँ कल रात को तो ये सारा तमाशा देखा गया पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में, हमारे यहाँ जम्मू में, उधमपुर, कटरा, अखनूर, आपके इस पूरे इलाके में, पठानकोट, राजस्थान में, पंजाब के बहुत सारी जगहों पे, इवन राजस्थान और गुजरात तक ये ड्रोन की एक्टिविटी चलती रही 10:30 बजे तक। उसके बाद दोबारा जब बात हुई है तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल रुकी है। अभी तक तो ठीक ही है। सर, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो अभी भी संदूक ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लगातार जारी कर रहा है। लोग जो है वो लेने के लोग जो है वो चल कर, लेकिन कुछ लोगों के बीच अंदर डर है कि ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान जो है वो ना जाने कब और आपात हरकत जो है वो कर सकता है। सर, नहीं, देखिए ऐसा है, एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लागू है और अभी बंद नहीं हुआ है। तो अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम उसको हिट बैक करेंगे और लोगों को इस वक्त एकजुट होकर अपनी सरकार और अपनी सेनाओं के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हमारा सबका फर्ज बनता है और हम सब एकजुट हैं। आज पूरी अपोजिशन का रोल बहुत वेलकम है, उन्होंने सबने सपोर्ट किया मोदी गवर्नमेंट को कि इस पाकिस्तान को आप सेट करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये भारत ने दुनिया को दिखाया कि ऐसे मौके पे भारत एकजुट है। जी, जरा आखिरी सवाल है मेरा, क्या जम्मू कश्मीर जितनी भी जनता है जम्मू कश्मीर की, और चाहे मैं पंजाब की बात करूँ, लगते बातों के इलाके की बात करूँ, क्या सर अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? जम्मू कश्मीर में देखिए, अगर पाकिस्तान में आगे नेगोशिएशन में जो भारत ने कंडीशन रखी है कि कोई टेरर का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो अगर ये पाकिस्तान इस कंडीशन, मुझे लगता है ये एग्रीमेंट इस कंडीशन पे हुआ है कि पाकिस्तान टेररिज्म रोकेगा। अगर वो इसको रोकता है तो आगे हालात बेहतर होंगे। लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, मैं जैसे पहले ही शुरू में कहा, वहां का जनरलों पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर वो चले ऐसा ही करेंगे तो अल्टीमेटली इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारत उनको अटैक करेगा, इसको एक्ट ऑफ वार मान। इस वक्त पूर्व डीजीपी
हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने वक्त दिया और अपनी बातें जो है रखी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा डीजी की, पूर्व डीजी जी का। और इस तरह से अगर पाकिस्तान जो है वो हरकत कर रहा है तो उनको कुछ जवाब देने की तैयारी है हमारी, और पूरा भारत जो है सबक सिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अब लोग भी कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन और आगे के लिए हमारे साथ बने रहे और आप अगले एपिसोड में इंतजार करें। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।